जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोस्ट कहा गया? किसे सेंड्रोकोस्ट कहा गया? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? दोस्तों कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी किस वर्ष? दोस्तों 1924 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है लोथल। कौन है दोस्तों? लोथल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी? दोस्तों उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व करने के लिए कौन सा भारतीय नेता प्रसिद्ध था? कौन था प्रसिद्ध था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? दोस्तों पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? दोस्तों त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। किसका? दोस्तों बौद्धों का धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दोस्तों दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था किसके द्वारा? दोस्तों शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा एलोरा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? दोस्तों महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किया गया था किसके शासन में? दोस्तों पल्लव के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? दोस्तों पल्लव के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कनिष्क के शासनकाल के दौरान एक बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। कौन सा बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बुद्ध ने कहां पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की थी? दोस्तों बुद्ध ने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की थी मल्लय में। कहाँ है? यानी मल भी कह सकते हैं या मल्लय भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चौथी बौद्ध संगीति आयोजित किया गया था? दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति को आयोजित किया गया था कनिष्क में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया गया था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया गया था 1942 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था? दोस्तों गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था 1510 में। कब दोस्तों? 1510 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? दोस्तों हड़प्पावासी कपास की उत्पादन में सर्वप्रथम थे। किसके उत्पादन में? दोस्तों कपास के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा,
सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा लोथल। लोथल भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। कब दोस्तों? 326 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों लाल सेना का गठन किसने किया था? दोस्तों लाल सेना का गठन किया था लियोन ट्रोट्स्की ने। किसने दोस्तों? लियोन ट्रोट्स्की ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? दोस्तों प्रथम मैसूर युद्ध को लड़ा गया था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। किसके बीच दोस्तों? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? दोस्तों सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था विलियम बेंटिक ने। किसने दोस्तों? विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों रामचरितमानस महाकाव्य कविता किस भाषा में लिखी हुई है? दोस्तों रामचरितमानस महाकाव्य कविता लिखा हुआ है किस भाषा में? दोस्तों अवधी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों कलिंग युद्ध को लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व। कब दोस्तों? 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अशोक राजवंश के एक सम्राट थे। कौन थे दोस्तों? अशोक राजवंश एक सम्राट से किसके? मौर्य के। किसके दोस्तों? मौर्य के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बिंबिसार किस राजवंश के राजा थे? दोस्तों बिंबिसार हर्यक वंश के राजा थे। किस वंश के दोस्तों? हर्यक वंश के राजा थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय इतिहास में किसका शासन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है? दोस्तों भारतीय इतिहास में किसका शासन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है? इसका सही आंसर होगा गुप्त साम्राज्य का शासक स्वर्ण युग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अजात शत्रु किसका बेटा था? दोस्तों अजात शत्रु बेटा था बिंबिसार का। किसका दोस्तों? बिंबिसार का बेटा था अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके पास था? दोस्तों मराठा का नेतृत्व था किसके पास दोस्तों? ताराबाई के पास था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों शिवाजी के मुगलों को किस युद्ध में हराया? दोस्तों शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा सलहर के युद्ध में हराया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? दोस्तों अष्टप्रधान का गठन किया था शिवाजी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? दोस्तों शिवाजी के गुरु का नाम था समर्थ रामदास। क्या नाम था दोस्तों? समर्थ रामदास नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे दोस्तों? इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग थे। कौन दोस्तों? वारेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? पुरंदर की संधि कब की गई थी? दोस्तों पुरंदर की संधि की गई थी 1665 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सिखों के छठे गुरु कौन थे? दोस्तों सिखों के छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद। कौन थे दोस्तों? गुरु हरगोविंद से थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिखों के अमृत देकर खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सिखों को अमृत देकर खालसा पंथ की स्थापना की थी किसने दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गुरु अमरदास किसके समकालीन थे? दोस्तों गुरु अमरदास थे अकबर के समकालीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा,
किस गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? दोस्तों सच्चा बादशाह कहा जाता है अर्जुन गुरुदेव को। किसको? अर्जुन गुरुदेव को सच्चा बादशाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का मूल नाम लहना था? किस सिख गुरु का नाम लहना था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा गुरु अंगद देव का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ पर लगाया था? दोस्तों भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना लगाया था सूरत में। कहाँ दोस्तों? सूरत में लगाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? दोस्तों कर्नाटक युद्ध को लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। किसके बीच दोस्तों? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? किसके खिलाफ लड़ा गया था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? दोस्तों डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था दोस्तों? तिनसुरा का कारखाना स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने आखिरी में भारत छोड़ा? दोस्तों आखिरी में भारत छोड़ने वाला कंपनी था पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वास्को डिगामा भारत कब आया था? दोस्तों वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार किया था? दोस्तों गोवा पर अधिकार किया था अल्बुकर्क ने। किसने दोस्तों? अल्बुकर्क ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आने वाला दूसरा यूरोपीय था? दोस्तों भारत में आने वाला दूसरा यूरोपीय था डच। कौन था दोस्तों? डच था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से है? दोस्तों मंगल पांडे का संबंध है किस विद्रोह से? बैरकपुर विद्रोह से। किसे? बैरकपुर विद्रोह से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था कमल और चपाती। क्या था दोस्तों? कमल और चपाती था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह किस कवि ने देखा था? दोस्तों जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसको देखा था किस कवि ने दोस्तों? इसका सही आंसर होगा मिर्जा गालिब ने देखा था। किसने? मिर्जा गालिब ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पम्पस्टन थे। कौन दोस्तों? पम्पस्टन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, असम में 1857 की क्रांति के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? कौन नेता थे दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दीवान मणिराम दत्ता। कौन थे? दीवान मणिराम दत्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1885 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कौन थे दोस्तों? WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
क्या है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिल्ली का कौन सा सुल्तान दक्षिण भारत के सैन्य अभियान प्रारंभ करने वाला पहला सुल्तान था? कौन था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित किया था? किसने स्थानांतरित किया था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, लाख बॉक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी? दोस्तों लाख बॉक्स की उपाधि दी गई थी किस शासक को? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई थी? दोस्तों पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों आगरा नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? दोस्तों सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला सही नक्शा कौन से व्यक्ति ने बनाया था? दोस्तों भारत का पहला सही नक्शा बनाया था किसने? दोस्तों विलियम लैम्बर्ट और जॉर्ज एवरेस्ट ने। किसने दोस्तों? विलियम लैम्बर्ट और जॉर्ज एवरेस्ट ने भारत का पहला सही नक्शा बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी राज्य भाषा अंग्रेजी है? कौन सा राज्य है दोस्तों? नागालैंड का राज्य भाषा अंग्रेजी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय नोटों पर गांधी जी से पहले किसकी फोटो हुआ करती थी? दोस्तों भारतीय नोटों पर गांधी जी से पहले फोटो हुआ करती थी अशोक स्तंभ का। किसका दोस्तों? अशोक स्तंभ का फोटो हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? दोस्तों भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप को जीता था 1983 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। कहाँ दोस्तों? लेह में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की संसद में कितने सदन हैं? दोस्तों भारत की संसद में 2 सदन हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में कितने प्रमुख त्यौहार हैं? दोस्तों भारत में प्रमुख त्यौहार हैं 36। कितने प्रमुख त्यौहार है दोस्तों? 36 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दोस्तों इंडिया गेट स्थित है नई दिल्ली। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चार मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों चार मीनार स्थित है कहाँ पर दोस्तों? इसका सही आंसर होगा हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कहाँ दोस्तों? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल है आम। क्या है दोस्तों? आम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है?
दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। क्या है दोस्तों? बरगद है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है बिहार में। कहाँ दोस्तों? बिहार में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है आम का। किस फल का दोस्तों? आम का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। कौन सा डॉल्फिन दोस्तों? गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 85 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।